हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अपना मार्च अप्रैल सेशन का असाइनमेंट अपलोड करने जा रहे हो ऑनलाइन, तो कैसे आपको परफेक्टली अपलोड करना है जिससे कि कोई एरर ना हो और सारा चीज़ें परफेक्टली आप अपलोड कर पाओ ऑनलाइन, उसके बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डेस्कटॉप से अपलोड करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। अगर आप लोग अपने फ़ोन से ही अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ आई बटन पे एक वीडियो है, उसे आप देख के अपना फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हो। स्कैनिंग कैसे करनी है सारा चीज़ें वो हमें बताया गया है। ठीक है, अभी इसमें बात करते हैं। एक तो आपको ट्यूटोमा का असाइनमेंट जो सेक्शन है, इसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं: डाउनलोड टीएमए, अपलोड टीएमए और टीएमए स्टेटस। डाउनलोड टीएमए पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको जो है इस तरीके का एक इंटरफेस मिलता है, जिसमें आपका जो है जो सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट बचा होता है अपलोड करने का, उसका ऑप्शन यहाँ दिख जाता है। ठीक है, अभी 31 जनवरी तक आपको अपलोड करना है, मतलब जनवरी के एंड तक आप अपना असाइनमेंट अपलोड करोगे। अब मीडियम आपका इंग्लिश है तो यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करोगे, हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट करोगे। ठीक है, या अगर आपका अलग स्टेट बोर्ड था तो आप वो सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से डाउनलोड करोगे। अब यहाँ से जो आप डाउनलोड करोगे वो आपका एग्जैक्ट असाइनमेंट का पेपर है। ठीक है, तो उसी पेपर के अकॉर्डिंग आपका असाइनमेंट प्रिपेयर होना चाहिए, सेम वे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके। तो इस स्टूडेंट का जो है केवल 2 सब्जेक्ट्स का अभी असाइनमेंट अपलोड है, बाकी सारा का मार्क्स ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे केवल 2 सब्जेक्ट्स का दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपलोड टीएमए पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया होता है। एंड देन नीचे जो जिस 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 सब्जेक्ट का भी आपका असाइनमेंट अपलोड नहीं हुआ होता है, उसका यहाँ पे आ जाता है कि आपको ये असाइनमेंट इस डेट तक, देखो 31 जनवरी तक आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, यू कैन री अपलोड योर टीएमए वंस ओनली विद इन 7 डे फ्रॉम योर अपलोडेड डेट। मतलब 7 दिनों के अंदर री अपलोड कर सकते हो अगर कुछ एरर है या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि लाइक मेरे को ऐड करना था या असाइनमेंट गलत हो गया, तो आप दोबारा से अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप्स होता है कि अपलोडिंग ऑफ टीएमए विल बी अवेलेबल ओनली एज पर द टीएमए अपलोडिंग स्केड्यूल मेंशन बाय द एनआईएस फॉर ईच सेशन। तो जैसे आप मार्च अप्रैल के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप अक्टूबर सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एक ड्यूरेशन के लिए ही पोर्टल खुलता है और उसी के बीच में आपको अपलोड और डाउनलोड जो भी करना है वो कर सकते हो। ठीक है, टीएमए जो है वो केवल अप्लीकेबल होता है स्ट्रीम 1 स्टूडेंट्स के लिए, वो हम लोग जानते भी हैं। स्ट्रीम 2 या ओनली 1 स्टूडेंट्स टीएमए नहीं देते। अब टीएमए कैन बी अपलोडेड ओनली फॉर द सब्जेक्ट्स फॉर विच द लर्नर्स और स्टूडेंट्स इज रजिस्टर्ड इन एनआईएस। जिस सब्जेक्ट्स के लिए आपने एनआईएस में अप्लाई किया है, केवल उसी सब्जेक्ट्स का आपको असाइनमेंट अपलोड करना पड़ता है। जिस सब्जेक्ट्स में आपका ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट है उसके लिए आपको अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, वंस द ड्यू डेट फॉर सबमिटिंग अप टीएमए इज़ ओवर, अगर एक बार टीएमए का सबमिटिंग डेट ओवर हो जाता है तो आप लोग को लेट फीस देना पड़ता है। और वो लेट फीस का भी एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में ही आपको बस अपलोड करने का मौका मिलेगा। तो आप भी जो है 31 जनवरी से पहले आप अपने असाइनमेंट्स अपलोड कर ही देना। टीएमए अपलोड करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि जिस सब्जेक्ट्स का आप टीएमए अपलोड कर रहे हो तो वही टीएमए सेलेक्ट करो। तो जैसे लाइक एक फोल्डर क्रिएट कर लेना और उसमें जो जो सब्जेक्ट्स हैं उसके आगे लिख दो उसके सब्जेक्ट्स का नाम टीएमए और 2023, जिससे कि आपको आसानी हो। ऐसे कोई भी फाइल नहीं अपलोड करना। ठीक है, टीएमए स्टेटस कैन बी सीन फ्रॉम द टीएमए स्टेटस ऑन द। अब देखो यहाँ से हम टीएमए स्टेटस को देख सकते हैं, जैसे ये नीचे ऑप्शन है ना टीएमए स्टेटस, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स पूरे आ जाते हैं, किस में मार्क्स मिल चुका है वो आ जाता है, कौन कौन ऑनलाइन अपलोड किया। जब ये आई बटन पे क्लिक करते हो तो इसका वो आ जाता है कि कौन सा असाइनमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड किया था। अब जैसे ये सबमिशन पेंडिंग आ रहे हैं, मीन्स कि इस सब्जेक्ट का हमें अभी अपलोड करना है, बाकी सबके हमें मार्क्स मिल चुका है। ठीक है, अब एक और सिचुएशन था, मैं इस तरह का डाइवर्स एक स्टूडेंट का इसलिए लिया था जैसे कि आप लोग को समझ में आ जाए कि अगर आपने पहले से ही इनरोल किए थे और असाइनमेंट पहले दिए थे तो आप लोग को यहाँ पे टीएमए स्टेटस में हमने देख सकते हो कि सबमिशन पेंडिंग लिखा है तो आपको अपलोड करना है, अगर वहाँ मार्क्स दिया है तो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब टीएमए स्टेटस आप देख लिए, टीएमए स्टेटस कैन बी सीन फ्रॉम द टीएमए स्टेटस, ये चीज़ें हमने देख लिया। देर आर 4 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग टीएमए, केवल 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि टीएमए को डाउनलोड करो, मतलब क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करोगे। आपको जो है प्रिपेयर करना है हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन टीएमए, मेकिंग ईच पेज विथ ईच पेज नंबर, लाइक हर एक पेज पे मार्किंग रहनी चाहिए आपका पेज नंबर का।
स्कैन द हैंड रिटन TMA इनटू PDF फॉर्मेट, आपको PDF फॉर्मेट में स्कैन करना है। अपलोड द TMA सेव्ड इनटू .pdf फाइल, आपका जो भी असाइनमेंट्स है वो PDF फाइल में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि 5 MB से बड़ा नहीं साइज होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें, ईच ऑनलाइन एक्टिविटी ऑफ द लर्नर्स स्टूडेंट्स विल बी ट्रैक्ड एंड मॉनिटर ऑन द पोर्टल स्टार्टिंग फ्रॉम लॉग इन टिल लॉग आउट। IP एड्रेस एंड सिस्टम इन्वायरमेंट ऑफ द डिवाइस विल बी मॉनिटर्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन फॉर फर्दर एनालिसिस टू इम्प्रूव द सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने इस लैपटॉप से लॉग इन किया है तो इसका IP वगैरह सब उनके पास चला जाता है, सो डैट कि वो मॉनिटर कर पाएँ कि कितने असाइनमेंट्स किस लैपटॉप से हो रहा है, कहीं कोई फेक चीज़ें नहीं होता है। काफ़ी लोग क्या होता है कि वो कर देते हैं, लाइक वो एक ही असाइनमेंट्स को बार बार अपलोड कर देते हैं, तो वो चीज़ों का ट्रैकिंग हो जाता है। तो आप लोग को अपना असाइनमेंट्स खुद ही लिखना है, और अगर खुद ही अपलोड करना है, इन केस कोई क्वेरी आ जाता है आप, तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। अब हम लोग अपलोड करके कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ व्यू एंड अपलोड TMA है, इस पर क्लिक करेंगे और बिजनेस स्टडीज़ के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब इसके अंदर वापस से एक इंस्ट्रक्शन लिखा है, सेम इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे हमें देखा ये जो है स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो फाइल सेलेक्ट करनी है वो भी इंग्लिश मीडियम का है, एंड देन ये जो मैक्सिमम साइज हमारा कितना है 5 MB का, तो मैं यहाँ से ब्राउज करूँगा। अब ये उस लोकेशन पे आ गया हूँ, और क्योंकि हम लोग जो है यहाँ से आप डेस्कटॉप से करना थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ से सब्जेक्ट के नेम आप देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट का आप अपलोड कर रहे हो, एंड देन आप जो है एक बार और कंफर्म करके देन फिर से अपलोड कर सकते हो। जैसे मान लो ये बिजनेस स्टडीज़ के लिए हम लोग अपलोड कर रहे थे, तो यहाँ से बिजनेस स्टडीज़ हमारा सेलेक्ट किया और देन यहाँ से ओपन कर दिया। अब ये फाइल यहाँ पे आ गई। अब ये यहाँ पे कोई भी एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये 5 MB से कम की साइज़ है, ठीक है। और नीचे प्रीव्यू आ जाता है, तो आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हो। अब यहाँ से आप जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा, और आपको एक नोट में यहाँ पे मैसेज आएगा TMA अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब सेम वे आप जो है अगला वाला करोगे और देन आपका हो जाएगा। जब आपको लिख के आ जाए कि TMA अपलोडेड सक्सेसफुली, उसके बाद से क्या करना है, आपको वापस से आना है TMA स्टेटस पे और इस पर क्लिक करना है, और आप देखोगे यहाँ से जैसे जो जो ऑनलाइन अपलोड हो चुका है वो यहाँ पे मेंशन आ जाता है, इवोल्यूशन इन प्रोग्रेस, ठीक है। और बाकी जो मार्क्स तो मिल ही चुके हैं, तो यहाँ से आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो क्या अपलोड एक्चुअल में किया था। यहाँ पे इसके जैसे ही एवोल्यूशन हो जाएगा तो यहाँ पे आपके मार्क्स शो कर देंगे, ठीक है। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।